15 डेज का पूरा पूरा हमारा ये वर्कशॉप होने वाला है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो हमारा वर्कशॉप है, लर्न एंड अर्न वाला सिस्टम है। ठीक है। इसमें मैं आपको मेथड्स भी बताऊंगा, कैसे आपको केवल मेटा ऐड का यूज करके आपको पैसे का अर्निंग करनी है। सेकंड चीज, अगर आप मेटा ऐड बहुत अच्छे से सीख रहे हैं हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा है लोगों की। ठीक है। आपको ये अच्छे से अगर आ गया तो आप जो है 99% चांस हमारे पास ये हो जाते हैं कि आप हमारे पास में जुड़ जाएंगे। तो आपको लोग जो है, ये चीज आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए इस चीज को। कोई भी कहीं भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, क्योंकि ये आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इसके बिना कुछ मार्केटिंग का काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जो पहला क्लास है हमारे पास में आज, मेटा 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 ऐड का जो है, ये फर्स्ट डे होने वाला है हमारे पास में। ठीक। ऐसे करके जो है 15 दिनों तक मैं क्लास लूंगा आप लोगों का। 15 दिनों के बाद में आपको इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा। 15 दिन में बस। डिपेंड ये करता है आप इसमें कितना मेहनत करते हैं, है ना। मेहनत कितना करते हैं आप। 15 दिन से आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ी क्लास को रेगुलरली जो है आप क्लास को रीड करें। ठीक है। जो भी बताया जाए उसको आप ध्यान से देखें और जाकर के होमवर्क तरह से कंप्लीट करें, तब जाकर के आपको समझ में आता है। और 15 दिनों के बाद आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर आप जो रील स्क्रॉलिंग में जो काम करते हैं ना, रील्स का स्क्रॉल करते हैं ना, वहां भी आपको वहां पे पैसा दिखाई देने लगेगा, मनी। ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि हमारी जो मेटाइट जो क्लास है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी ना मेटाइड में, कि हमारी जो क्लास है वो 100% जो है प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है। 100% प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है। इसमें 40% आपको प्रैक्टिकल होगा, प्लस 60% जो होगा वो आप सॉरी 40% जो आपका थ्योरेटिकल होगा, एंड 60% जो होगा वो आपको प्रैक्टिकल होगा। ये 40% जो थ्योरेटिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि इसको पढ़ने के बाद ही आप इसको इंप्लीमेंट करके 60% प्रैक्टिकल पाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी डिले के हम आगे कर बढ़ते हैं। सबसे पहले होगा जो आज मेटा की जो ओरिएंटेशन क्लास होगा, कि इसमें क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, और कैसे जो है चीज़ों को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है आपके पास में, आप बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाते हैं, है ना। ऑनलाइन लेकर के जाते हैं, तो उसके लिए जो है मेटा एड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी को इंगेजमेंट लेकर के आना है, किसी को व्हाट्सएप पे कस्टमर लेकर के आना है, किसी को अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ाना है, मान लीजिए किसी ने अपनी पेज को बनाया, फेसबुक पेज को बनाया, उसके लाइक्स एंड कमेंट्स को बढ़ाना है, ठीक है, वहाँ पे फॉलोअर्स में इंक्रीज करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है मेटा एड हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मान लीजिए ई कॉमर्स का काम करते हैं, तो वहाँ पे सेल्स के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है आपका ये मेटा एड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पॉइंट आता है सर, एक पॉइंट हमारे पास में आता है, एक सेकेंड। एक पॉइंट हमारे पास में आता है यहाँ पे, वो होता है कि एफ बी पेज जो बनाते हैं ना, पेज को ग्रो करना। इस पेज को हम ग्रो क्यों करते हैं, इस पेज को ग्रो करने का भी मीनिंग होता है। मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूं मैंने एक एग्जांपल हमारी मैंने देखा है यहाँ पे कि एक लेडी थी आपको, गुजरात की, है ना। उनको देखा मैंने कि वो शाम में 6 से 8 का जो टाइमिंग होता है, 6 to 8 जो टाइमिंग था, उस टाइम में आकर के ऑनलाइन जो है लाइव स्ट्रीमिंग करती थी, और लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद में साड़ी को जो है ऑनलाइन सेल करती थी। ठीक है। अपने पेज पे आकर के आप एक बार सोच के देखिए, जब आपके एफबी पेज में फॉलोअर्स अगर ज्यादा नहीं होंगे तो वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए पेज पे अगर आपके फॉलोअर्स हैं, पेज पे अगर आपके फॉलोअर्स हैं, तो वहां अगर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। चलिए, सबसे पहले चलते हैं सब मार्केटिंग स्किल पढ़ने। मार्केटिंग स्किल देखते हैं कि मार्केटिंग स्किल्स होती क्या है ना। सबसे हम पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग जो होती है हमारे पास में, वो दो तरह की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और दूसरा होती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। इसकी हम लिमिटेशंस की बात करते हैं यहाँ पे, लिमिटेशंस की बात करते हैं। ठीक है। तो पहला लिमिटेशन जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वो है एक्सपेंसिव। ठीक है। वो है एक्सपेंसिव। सपोज कि आपको किसी न्यूज़पेपर में ऐड डलवाना है ना, तो आप जाकर एक बार पता कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ठीक है, उसके बाद में द हिंदू हो गया, इसके फ्रंट पेज का या बैक पेज का या मिडिल पेज का, किसी भी पेज का, इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो कितना होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी भी एक पेज पे अपनी छोटा सा ऐड डलवाने के लिए आपकी मिनिमम प्राइस जो है कम से कम 2 लाख से स्टार्ट होती है। आप इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, तब जाके आप अपने ऐड को वहाँ पे रन करा रहे होते हैं। पहला लिमिटेशन हो जाता है हमारे पास में कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये एक्सपेंसिव हो जाता है। जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, वो जो है इसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ये हमारा एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाता है। ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं दूसरा इसकी लिमिटेशन की, तो वो होता है हमारे पास में टारगेटिंग का। ठीक। टारगेटिंग का कैसे बोलूँ, टारगेटिंग का ऐसे होगा, एक मिनट। चलिए, टारगेटिंग का मतलब है कि मान लीजिए हमारा जो है
ब्यूटी पार्लर का शॉप है, ब्यूटी पार्लर का मैंने शॉप खोला, ब्यूटी पार्लर का शॉप खोला और इसके लिए मैंने पॉम्पलेट छपवाया। ठीक है, पॉम्पलेट छपवाने के बाद में इसको गली मोहल्ले में या फिर सिटी में मैंने पूरा जगह सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पॉम्पलेट है आप देखेंगे, इसको एक मेल भी देख रहा होता है, इसको एक फीमेल भी देख रहा होता है, इसको एक ओल्ड एज का पर्सन भी देख रहा होता है, इसको एक 5 साल का बच्चा भी देख रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी देख रहे होते हैं जो कि इंटरेस्टेड ना हो इसमें, और वैसे लोग जो होते हैं जो कि इंटरेस्टेड हो इसमें, मतलब इन सारे तरह के लोग जो है हमारे पास में देख रहे हैं हमारे ऐड को। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 95% पैसा जो है आपने ऐड में लगाया है वो आपका वेस्ट हो जाता है, उसका कोई मतलब निकलता नहीं है, केवल 5% ही जो आपका बेनिफिट होता है वहां से, और उसी 5% में जो आपका सेल्स होकर के आ रहा होता है। तो ये हमारा दूसरा लिमिटेशन हो जाता है कि टारगेटिंग जो है हम जो है अपने स्पेसिफिक जो गोल है, गोल ओरिएंटेड टारगेटिंग हम जो नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो ये 40 चीजें हमको कंडीशंस मिल जाती है कि हमको किसको ये ऐड दिखाना है और किसको ये ऐड हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये दूसरा इसका लिमिटेशन होगा। तीसरा लिमिटेशन की बात करें अगर हम तीसरे लिमिटेशन की, तो आप बात करते हैं यहाँ पे सपोज की एनालिटिक्स की। तीसरा लिमिटेशन जो है थर्ड, वो है हमारे पास में एनालिटिक की। ठीक, सपोज आपने 1,000 रुपये आपने ऐड में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आप अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना पैसा से जो हमारा ऐड में रियली हमारा वर्थ इट हुआ और कितना पैसा हमारा यहाँ पे मतलब बेकार चला गया, वेस्ट चला गया। इसके लिए आप कैलकुलेशन करेंगे जिसमें घंटों महीनों लग जाते हैं, घंटों लग जाते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं पूरा पूरा कैलकुलेट करने में। इसको आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 1,000 रुपये आपने ऐड में इन्वेस्ट किया, तो आपको दिखेंगे यहाँ पे कि 5 कस्टमर या 10 कस्टमर आए हमारे पास में। इट मीन एक कस्टमर पे आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 रुपये 200 रुपये के आसपास यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है हमारे पास में एक एनालिटिक्स की। जबकि अब डिजिटल मार्केटिंग में हम बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास में सिंगल वन क्लिक में, एक बार हम क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास में एनालिटिक्स का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पे सीपीसी, सीपीएम, सीटीआर, ठीक है, सीपीएल, ये सारी चीजें जो है हमारे पास में मेटा जो है एक क्लिक में डिजाइन करके दे देता है और उसका रिजल्ट जो है विद इन सेकंड हम वहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, ये सारा सीपीसी, सीपीएम, सीटीआर, सीपीएल ये क्या होता है, इसका लिमिटेशन, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू जो भी है, जो भी होता है इसका, वो सारी चीजें मैं आने वाली क्लास में आपको समझाऊंगा, इसका मीनिंग क्या होता है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एक लास्ट लिमिटेशन की। हमारे पास में वो फोर्थ लिमिटेशन है हमारे पास में, वो है आपको ऑप्शन का। आप ले मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर में आपने न्यूज़पेपर में आपने कोई ऐड चलवा दिया या फिर पॉम्पलेट छपवा दिया आपने, है ना, पॉम्पलेट छपवा दिया न्यूज़पेपर में या पॉम्पलेट में आपने छपवाया। छपवाने के बाद में आपने देखा वहाँ पे कि आपके वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, सिली मिस्टेक्स हो गई है, जो कि गलतियां हो गई हैं, आप उसको सुधारना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो ऑप्शन हमारे पास में नहीं मिलता है ना, वो ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार जो छप गया वो छप गया, उसके बाद में सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, आप उसको इग्नोर करें, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है उसको आप तोड़ करके फाड़ के फेंक दें उसको, है ना। बट ये चीज जो है हमारे पास में डिजिटल मार्केटिंग में हमारी ये कॉन्सेप्ट जो है ये बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको दिख गया वहां पे कोई भी चीज यहाँ पे गलत हो गया है, कुछ भी गलत हो गया है, आप जो है सिंगल क्लिक में उस चीज को सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद में जो है अपने लिए वापस से रिक्रिएट करके और ऐड जो है आप वहां पे चला सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लिमिटेशंस इसकी क्या क्या होती हैं और क्यों जो है हम ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ में अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्यों जो है हम ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हमारा जो क्लास है ये पूरा पूरा जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास में कितने मेथड होते हैं? देखिए, पहला मेथड की बात करें वो होता है ऑर्गेनिक मेथड। ठीक, और दूसरा होता है आपको इनऑर्गेनिक मेथड। ठीक, ऑर्गेनिक में क्या बात करें, ऑर्गेनिक में हम बात करें तो यहाँ पे आपको एसईओ आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, कंटेंट मार्केटिंग का काम आता है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है एसईओ करने में, अगर आप मान लीजिए कोई वेबसाइट बनाया, वेबसाइट बनाने के बाद एसईओ कर रहे हैं, तो कम से कम आपको जो है 4 से 6 महीने, मंथ जो है इस पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ पे कस्टमर मिलेंगे। कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में लिखना पड़ेगा, ताकि आपकी वेबसाइट पे जो है लोगों का रीच आए। क्योंकि जब तक लोग आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करेंगे, आपकी वेबसाइट को समझेंगे नहीं, तब तक आपसे कोई प्रोडक्ट जो है कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मेथड का यूज करके आप जो है अपने ऐड को चला सकते हैं। लेकिन बड़ी कमाल की चीज आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप एसईओ करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, आप सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ना, बड़ी कमाल की चीज हमारे पास में ये है कि इसमें मनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई पैसा हमें नहीं लगाना पड़ता है मनी के थ्रू। ठीक है, इट मीन्स ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि आपको 5 से 6 महीने वर्क करने के बाद में आपको रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये रिजल्ट मिलने लगता है तब जाकर के जो है आपका ये
ऑर्गेनिक वे जो है क्या कहते हैं पैसा कमाने का ऑप्शन देता है। उसके पहले जो है 4 से 5 महीने या 6 महीने जितना भी टाइम लगे आपको जो है पहले मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। चलिए, लेकिन अगर बात करूं मैं कि अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है ना, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। सपोज ब्रांडिंग का मतलब क्या है, कोई आपने मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया, ठीक है। उस मैन्युफैक्चरिंग को लोगों के पास पहुंचाने के लिए सबसे पहले लोगों को अट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है। लोगों को अट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और ये अट्रैक्शन जो है आपको ऑर्गेनिक मार्केट से ही आएगा। ठीक है। इट मीन्स अगर पर्सनल ब्रांडिंग करनी है आपको तो ऑर्गेनिक मार्केट जो है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक मेथड, इनऑर्गेनिक मेथड की। इनऑर्गेनिक मेथड को हम यहाँ पे पेड मार्केटिंग बोलते हैं। पेड मार्केटिंग बोल रहे होते हैं। पेड मार्केटिंग का मतलब होता है सर कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मनी जो है इन्वेस्ट करना होगा। थोड़ा बहुत मनी जो इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन आपको यहाँ से 4 से 6 महीने आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको डे वन से ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। ये इसकी खूबी होती है। ठीक है। तो अगर आप डे वन से ही रिजल्ट आपको लाना चाहते हैं, सेल्स लाना चाहते हैं, लीड्स लाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आपको जो है पेड मार्केटिंग के थ्रू जाना चाहिए। ठीक है। तो पेड मार्केटिंग की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक हो गया आपको मेटा एड, दूसरा हो गया आपको गूगल एड, ठीक है। तीसरा हो गया आपको लिंक्डइन एड, चौथा हो गया आपको सर एक्स एड, ठीक है। पांचवा हो गया आपको अमेजोन एड। ऐसे करके हमारे पास में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उन सबके लिए जो है लीड जनरेशन का काम जो होता है, पैसे लगा करके जो करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन ऑर्गेनिक मेथड या फिर पेड मेथड। ठीक है। इसी में जो है इन सबके बीच में हमारे पास में जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन वो आता है सर मेटा का। और मेटा के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि मेटा जो है कैसे वर्क करता है, कैसे ये काम करता है। हमारी जो पूरी क्लास जो होगी इन मेटा के ऊपर डिपेंड होने वाली है। हम यहाँ लिंक्डइन, एक्स, गूगल एड, अमेजोन एड, इन सब एड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम प्योरली एक मेटा क्लास की क्लास है, और मेटा की क्लास जो है हमारे पास में ये इतना ज्यादा हमारे पास में ना, क्या कहते हैं, यूजर्स दे देता है, ऑडियंस दे देता है कि हमें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो मेटा एड का इन ऑर्गेनिक मेथड जो है, मेटा एड का इन ऑर्गेनिक मेथड है, वो पूरे 15 दिन में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किस बेसिस पे काम करता है, कैसे काम करता है, इन सारी फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे बात करूँ एक बार। चलिए, ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे बताया कि मेटा एड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आने वाली पहली वाली क्लास में आपको बता रखा है कि मेटा पे जो है क्राउड का ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको यही बताया था कि क्या कहते हैं, जब कभी भी इंसान, कोई भी इंसान इंडिया में हमारे पास मोबाइल पे चलाता है, तो मोबाइल चलाने के बाद में उसके पास में 4-5 ही ऑप्शन होता है इंटरनेट पे घूमने के लिए। एक होता है फेसबुक, दूसरा होता है इंस्टाग्राम, तीसरा हो जाता है गूगल, ठीक है, चौथा होता है व्हाट्सएप, और पांचवा जो होता है थोड़े बहुत जो होता है वो गूगल क्रोम जो है उसकी ब्राउजिंग करना। ठीक। तो ये 4-5 ही जगह होते हैं जहाँ पे जो हमारी ऑडियंस जो जाती है। और आप देखेंगे कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक आदमी जो है वो 4 से 5 घंटा स्क्रीन का यूज करता है। और 4 से 5 घंटे जब स्क्रीन का यूज करता है, उसके पास तो दूसरा कोई ऑप्शन जाने का है ही नहीं उसके पास बचा हुआ। ठीक है। तो हम आप ये समझिए कि हमारा पूरा पूरा टाइम जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 4 से 5 घंटे में कम से कम हमें लगा लीजिए 2 से 3 घंटे तो बड़े आराम से इंसान जो है फेसबुक और इंस्टा पे रील को देख करके स्क्रॉल कर रहा होता है। ठीक है। और जब ये ऐड आप पढ़ लेंगे, आप इसको चलाने आ जाएगा, इन्हीं 2-3 घंटे के बीच में आपका जो ऐड जो है हर किसी के घर में पहुंचेगा, हर किसी के मोबाइल में पहुंचेगा, और वहां पे इंसान क्लिक करने के बाद में आपके ऐड पे जा रहा होगा, आपको सर्विस को देख रहा होगा। ठीक। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को कि जब कभी भी आप ऐड चलाते हैं ना, तो वहाँ ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप समझ रहे हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने पढ़ाया आप लोगों को उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। ठीक है। अगर ग्राफिक्स आपने सही से यूज नहीं किया, आपके सेल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, सेल्स के जो कस्टमर होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्राफिक्स के काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऐड को रन करने के लिए। ठीक है। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाकर के जो है आप एक अच्छा जो है ऐड जो चला सकते हैं। इन ऐड चलाने के लिए सारे मेथड मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ से अपनी मेटा ऐड की क्लास पे यहाँ पे। ठीक। अब मेटा ऐड के बारे में जो रिक्विजिट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट जो होता है मेटा ऐड में हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करें, मैंने आपको बताया कि ऑडियंस की, आपको मैं पहले भी वेबिनार वाले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं यहाँ पे कि ऑडियंस की बात करें हमारे पास में ना, तो हमारे पास में केवल ऑडियंस में 300 करोड़ से ज्यादा ऑडियंस जो है
300 करोड़ से ज्यादा ऑडियंस जो है वो फेसबुक का यूज कर रही है। इंस्टाग्राम में 200 करोड़ से ज्यादा ऑडियंस जो है इंस्टाग्राम का यूज कर रही है, ठीक है। व्हाट्सएप में बात करें तो 200 करोड़ से ज्यादा ऑडियंस जो है व्हाट्सएप का यूज कर रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका डेटा बोल रहा है आपके सामने। समझ रहे हैं? तो जब इतना ज्यादा क्राउड आपके पास में सामने जब देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अपने ऐड को हम रन करेंगे अगर, तो हमारा 99.99% चांसेस है कि हमारे पास में ऑडियंस आएगी, और फिल्टर ऑडियंस आएगी, अच्छी ऑडियंस आएगी, और हमारे पास में हमारा सेल्स जो होगा, रिजल्ट जो होगा, वो हमारा बन के रेडी हो जाएगा केवल इस ऐड चलाने से। मैं बात करूं मनी की अगर, तो गूगल ऐड जो है, आपको गूगल ऐड की बात करें, वो मिनिमम आप 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मेटा ऐड जो होता है वो आप डेली के 100 रुपये से आप जो स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स इतना सस्ते प्राइस में आपका ऐड जो है पूरे इंडिया में या जिस लोकेशन में आप चाहते हैं वहां पे चला सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चला सकते हैं अपना ऐड, और अपनी सर्विस को आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर जो होता है हमारे पास में सर, मेटा जो हमारे पास में दे रहा होता है, ठीक। और इसी पावर का यूज करके हम अपनी सर्विस को बेचना है, प्रोडक्ट को बेचना है, और मार्केट में बने रहना है, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना है, सिंपल इसी पावर में अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगली क्लास स्लाइड में। यहाँ हम बात करते हैं सर, हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमारे पास में, ठीक। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीप टारगेटिंग की। आपको किन जेंडर के लोगों को दिखाना है अपना ऐड, किस एज के लोगों को दिखाना है आप ऐड, किस लोकेशन के लोगों को दिखाना है ऐड, किस इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाना है, किस ऑडियंस को दिखाना है ऐड, ठीक है। वो सारा ऑप्शन जो है हमको टारगेटिंग के सेक्शन में मिल जाता है। जब आपको ऐड बनाना सिखाऊंगा तो ये सारे ऑप्शन काम में आएंगे, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास में कोई एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। इट मीन्स रियल एस्टेट का बिजनेस का मतलब ये हुआ कि मैं जो है एक बिल्डर हूँ, या फिर ये कह लीजिए कि मैं जो है मकान बना करके, हाउस बना करके उसको सेल करता हूँ, ठीक। अब सेल करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखने वाली बात होगी, ये अपना जो ऐड है मुझे किन लोगों को दिखाना पड़ेगा। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो मतलब स्टार्टिंग फीस होता है शादी का, स्टार्टिंग फीस होता है शादी की बात करें तो वो 26 साल होता है ऑन एवरेज। अभी तो काफी डिले हो गया है, लोगों को पहले अपना करियर शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने के बाद में जो है शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी भी ऑन एन एवरेज की बात करूं तो 26 साल है मैरिज, ठीक है। जैसे ही लोग शादी करते हैं, शादी के बाद में अपना घर के बारे में सोचते हैं, अपना घर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। शादी के पहले इतने लोग सोचते नहीं है, और शादी के बाद जो है लोग ये सोचना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज मैं बात करूं तो हमारे पास में मान लीजिए हमें किस लोगों को दिखाना है, तो एक तो सबसे पहले हमारे पास हो गया कपल्स को दिखाना है, ठीक है। इट मीन्स अगर हम बात करें तो मेल में जो है, मेल जो होते हैं उनके पास में बाइंग कैपेसिटी होती है, वो परचेज करने का जो है फंडा अपनाते हैं, मतलब पैसा उनके पास में होता है। बट इनकी वाइफ जो होती है, फीमेल या विमेन का लीजिए, है ना, इनके सपोर्ट के बिना ये घर खरीद ही नहीं सकते, बिकॉज ये लोग जो होते हैं ये हमारे वास्तु वगैरह डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कैसा वास्तु है, किधर हमें किचन रखना है, किधर हमें बाथरूम का यूज करना है, किधर बेडरूम का यूज करना है, ये सारी चीजें ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। इट मीन्स हमें जो है ये ऐड जो है ये रियल एस्टेट का, हमें मेल को भी दिखाना पड़ता है और फीमेल को भी दिखाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ डिसीजन जो मेल यहाँ पे तय करते हैं, कुछ डिसीजन जो है हमारे पास में फीमेल तय करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे इसमें 90% जो होते हैं वो मैरिड कपल ही होते हैं, ठीक है, मैरिड कपल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात किया मैंने किस जेंडर को लोगों को दिखाना चाहिए, तो जेंडर हमारे पास में ये क्लियर हो गया यहाँ से कि हमें मेल और फीमेल दोनों को दिखाना चाहिए। दूसरी बात इसमें हमारे पास में एज की, किस एज के लोगों को हमारा जो ऐड दिखाना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास में तीन ऑप्शन है यहाँ पे, एक है 18 से 25, ठीक है। दूसरा हो गया 26 से 35, तीसरा हो गया 35 से 45, और दूसरा हो गया 45 से 60। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर इन चारों लोगों एज वाले लोगों में से किन लोगों को मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए ऐड दिखाना चाहिए, तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि सर आपके पास में जो ये ऑप्शन है ना 18 से 25 वाला, इस ऑप्शन को तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए। रीजन बीइंग ये हो जाता है कि इस एज में जो है लोगों के पास में बाइंग कैपेसिटी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, पहली चीज। और मैक्सिमम चीज देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक तरह से स्टूडेंट होते हैं, जो कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, है ना, उनके पास में पैसे की कमी होती है, और उनका कोई भी डिसीजन होता है वो फैमिली ओरिएंटेड होता है, मतलब पेरेंट्स ओरिएंटेड होता है। पेरेंट्स जो होता है, मम्मी पापा जो है, इनके डिसीजन ले रहे होते हैं, तो इन लोगों को ऐड दिखाने का कोई मतलब हमारा बनता नहीं है, तो इसको मैं कट कर दूंगा पहले। दूसरी बात मैंने बताया कि 26 के एज में शादी होती है, तो 26 के बाद इंसान सोचना स्टार्ट करता है, तो ये कंपल्सरी हो जाता है 26 से 35 साल के लोगों को इसमें हम ऐड दिखाएं। 35 साल 45 साल के जो एज वाले लोग होते हैं ये थोड़े से फाइनेंशियली जो है स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद में ये लोग भी जो है घर खरीदने में इंटरेस्ट होते हैं, इट मीन्स इस लोगों को भी ऐड दिखाना चाहिए। तीसरा जो है हमारे पास में 45 to 60, मान लीजिए कोई जो है 45 की एज तक घर नहीं ले पाया, उसके बाद में उसके रिटायरमेंट का पीरियड आने लगता है ना। रिटायरमेंट के पीरियड में इंसान सोचने लगता है कि हमारे पास में रिटायरमेंट के बाद में मोटा पैसा मिलेगा, उस मोटा पैसा का यूज करके मैं अपना खुद का सपनों का घर जो है मैं बनाऊंगा,
ठीक है, तो मेरे से पर्सनली कोई पूछे अगर कि सर किन लोगों को ऐड दिखाना चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 18 to 25 को छोड़ करके उसके आगे की एज के लोगों को जो है आप अपने ऐड को दिखा सकते हैं। तो दूसरा चीज हो गया सर एज की बात है। थर्ड हो गई एज लोकेशन। मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में बिल्डर काम कर रहा हूँ, दिल्ली में घर है मेरा, ठीक है, दिल्ली में फ्लैट्स को मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली के लोकेशन के लोगों को ही दिखाऊंगा, दिल्ली एनसीआर के लोगों को ही दिखाऊंगा। मैं वैसे लोग ऐड नहीं दिखाऊंगा जो कि तमिलनाडु में रहते हैं, जो कि आपके लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, जो आपकी जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उन लोगों को सर ऐड दिखाने में हमारा पैसा जो है 99.99% जो हमारा पैसा वेस्ट चला जाए। तो तीसरी बात हो गई सर लोकेशन की, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथी चीज सर इंटरेस्ट, किन इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना चाहिए हमें। अगर हम ऐड की बात करें ना, कोई मान लीजिए दिल्ली में घर खरीदता है, ठीक है, तो आप देखिएगा एक चीज कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं जो 99 एकर्स होता है, 99 एकड़ होता है, मैजिक ब्रिक होता है, ठीक है, इन सारे ऐप्स पे जरूर विजिट करता है। तो वैसे लोग जो कि ऐसे मतलब हाउसिंग वाले ऐप में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को मैं वैसे इंटरेस्टेड लोगों को ऐड जो है जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस, मतलब उनसे मिलते हुए जो ऑडियंस है वैसे ऑडियंस से बनाऊंगा, उनको मैं ऐड जरूर दिखाऊंगा। एक ऑडियंस का मैं सेगमेंट बनाऊंगा, ठीक है, उनको ऐड दिखाऊंगा। तो ये डीप टारगेटिंग का ऑप्शन जो है हमारे पास में ना, ये बड़े आसानी से मेटा हमें प्रोवाइड करके दे देता है, जो कि आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कभी नहीं मिलती है। ठीक, तो ये हमारा बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो डीप टारगेटिंग आपको समझ में आ गई। चलिए, अब मैं बात करता हूँ हमारे पास में तीसरा ऑप्शन जो है कॉस्ट इफेक्टिवली, एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आपको पता है हाउ हुम व्हाट टेक्निक, किसको और कौन सी टेक्निक का यूज करके जो है आपको ऐड को दिखाना है, तो आपका सीपीसी जो है ऑटोमेटिक जो है कम हो जाता है, कॉस्ट पर क्लिक जो है ऑटोमेटिक ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हाउ हु व्हाट टेक्निक का यूज करके जो है ऐड को चलाते हैं, तो पैसा जो है ऐड में हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इट मीन अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया मेटा एड 100 रुपये में स्टार्ट हो सकता है। मान लीजिए 100 रुपये में मेटा ने आपने मेटा ने अपनी आपकी ऐड को 20,000 लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, 20,000 लोगों तक पहुंचा दिया, और आपने उसमें कौन सी टेक्निक का यूज करना है, किसको ऐड दिखाना है, ये सारी चीजें आपने सही से मेंटेन कर रखी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि 20,000 में से जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, कम से कम नहीं तो 7,000 से 8,000 लोग जो है आपकी ऐड पे क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद में आप उससे क्वेरी करेंगे। ठीक है, तो आप सोच के देखिए ना, इतना बड़ा ह्यूज ऑडियंस आपको 100 रुपये में अगर मिल जाता है, अब इसके बाद में आपकी टेक्निक होती है, किस टेक्निक का यूज करके कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी ऑडियंस को। क्योंकि एक बार ऑडियंस का मेटा का काम क्या है, मेटा का काम ये है सर कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉड ऑडियंस के पास में आपको ऐड को पहुंचा देना, ऐड को पहुंचाने के बाद में आपको वहां से लीड लेकर के आ जाना। अब लीड लाने के बाद में सामान बेचना है, तो किसी इंसान को आप उसको बढ़ा चढ़ा कर तो बताएंगे ना उस चीज को कि हाँ मेरे पास में ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी फैसिलिटी जब तक आप उसको गिनवाएंगे नहीं, तब तक वो इंसान जो है आपकी सामान को खरीदेगा नहीं। तो ये टेक्निक जो है आपके पास में होनी चाहिए, तभी जाकर के जो अपने ऐड को मतलब सामान को आप वहां पे सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट एफिशिएंसी। फोर्थ नंबर की बात करते हैं अगर हम, तो वो होता है सर मीजर द कैंपेन रिजल्ट एंड एडजस्ट द कैंपेन। मान लीजिए आपने ऐड चलाया, दो ऐड चलाया आपने, ऐड का नाम ए हो गया, दूसरे ऐड का नाम बी हो गया। आपने ये देखा कि ऐड ए जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ से जो है ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा आपको मिल रही है। ठीक है, और ये ऐसी ऑडियंस है जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। और एक दूसरा ऐड आपने भी चलाया है जिसमें आपने देखा कि ये अच्छा परफॉर्म जो है नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑडियंस है कम मिल रहे हैं, मुझे कम ऑडियंस मिल रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे कम सेल हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ये चीज पता हो गया कि ये वाला ऐड ज्यादा अच्छा चल रहा है, ये वाला ऐड कम अच्छा चल रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, इस ये बी वाला जो ऐड है ना, ये बी वाला जो ऐड है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। ठीक, और बी में जो पैसा लग रहा था, ये पैसा उठा करके मैं ए वाले में डाल दूंगा। मान लीजिए बी वाले में 100 रुपये लग रहा है, ए वाले में 100 रुपये लग रहा है, इसको मैं बंद कर दिया, 100 रुपये मेरा बचा ना, तो मैंने क्या किया, इस 100 रुपये को उठा करके इस वाले में डाल दिया। इट मीन्स ये हमारा जो ऐड है वो 200 रुपये डेली बजट के हिसाब से चलने लगा, तो हमारा जो ये ऐड है और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, मेटा जो है और ज्यादा लोगों के पास में हमारी ऐड पहुंचा देगा। ये हमारा होता है कि रिजल्ट को मेजर करना, और मेजर करने के बाद में उसको कैंपेन को एडजस्ट करना। तो ये फैसिलिटी भी जो है मेटा ने प्रोवाइड करके दी है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट की बात करें सर यहाँ पे, रिजल्ट की, तो आपको डे वन से जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। डे वन से आपको जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आप ऑर्गेनिक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया कम से कम आपको 4 से 6 महीने जो है आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसी में लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, और पेशेंस खो देने के बाद वो बोलते हैं कि कोई मतलब नहीं है, ये बेकार है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें, दूसरी चीज हम बात करें कि मान लीजिए आपने जो है आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज किया, आपने पंपलेट बनवा करके आपने पूरे दिल्ली में छपवाया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए आज जो है अगर 11 तारीख है, तो आज के आज सेम डेट पे आपके पास में कॉल आ जाए, नहीं।
ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद में आपके कॉल आए, या हो सकता है कई लोगों ने उस ऐड को फाड़ दे देख करके, फाड़ने के बाद में हो सकता है कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद भी आपको कॉल आए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, मतलब आज आपने ऐड लगाया और सेम डेट में आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ सर फेसबुक के इकोसिस्टम की। फेसबुक के इकोसिस्टम कैसा होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना कि फेसबुक में मतलब मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा किस किस चीज को बोलते हैं? फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम। लेकिन एक व्हाट्सएप भी है, ये भी फेसबुक का ही पार्ट है। इट मीन्स मेटा जो हमारा जो है, इन तीनों को ऐड करके जो हम बनाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मेटा। इन तीनों को जो है चलाने के लिए फेसबुक ने एक अलग सिस्टम तैयार किया है जिसको हम बोलते हैं मेटा। ठीक है, तो इसको इको सिस्टम को समझने की जरूरत है कि हमारे पास फेसबुक पे क्या क्या इको सिस्टम प्रोवाइड करता है। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक हो गया, ये 4 चीजें हैं ही हमारे पास में। आप फेसबुक की हम बात करें तो फेसबुक में देखेंगे आप हमारे पास में इतने सारे केवल इकोसिस्टम है। तो ये मेटा की बात किया तो मेटा में बात किया मैंने केवल, तो मेटा में 4 चीजें आ गई, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ठीक है, उसके बाद में फेसबुक। ठीक, अब इसके बाद में बात करें केवल फेसबुक के इकोसिस्टम की। फेसबुक का इकोसिस्टम है, वहां पे 4 चीजें मिलती हैं, एक मार्केट प्लेस है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा पेज है, चौथा अपकमिंग मेटा है, इट मीन एआई है। ठीक है, इसके ऊपर भी, एआई के ऊपर भी फेसबुक बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर सर एआई का ही है। अगर आपने एआई नहीं सीखा आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे। मैंने कल आई थिंक आप लोगों को सोरा पे एक फोटो बना करके भी दिखाया था कि एक सिंगल क्लिक से जो है आप किसी भी तरह का फोटो वहां पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं पहले अभी मार्केट प्लेस की बात बात करूंगा, यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं इकोसिस्टम के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मार्केट प्लेस की बात करता हूँ। ये अगर आप बात करें तो एक तरह से मेटा जो है हमारे पास में फ्री टूल के रूप में ये हमें प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, और लिस्ट करने के बाद में जो है आप यहाँ पे अपने सर्विसेज को बेच सकते हैं। चलिए मैं एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ कि केवल इस मार्केट प्लेस का यूज करके, अगर आपने आपने ऐड नहीं चलाना है, केवल मार्केट प्लेस का यूज करना है, यूज करने के बाद भी जो है अपने सर्विसेज को आप सेल कर पाते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आजकल के मार्केट समय में एक बहुत ही ट्रेंडी चीज चल रही है, वो होती है मीशो। है ना? जब मीशो पे देखेंगे आप तो मीशो मीशो पे बहुत सारे सस्ते सस्ते प्रोडक्ट हैं वहाँ पे, 90 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के वहाँ पे प्रोडक्ट है वहाँ पे। है ना? आपको सिंपली क्या कम करना है, मीशो से जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट में आप देखिए, वहाँ फोटो को जो है, फोटो को डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, उसके फोटो को, उसका डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में आप ला के मेटा मार्केट प्लेस पे आप अपलोड कर देंगे, उसके फोटो को भी, उसके डिस्क्रिप्शन को भी। मान लीजिए कि वहाँ प्रोडक्ट है 90 रुपए का है। ठीक है, तो आपने मार्केट प्लेस पे ले जाकर के उस 90 रुपए को प्रोडक्ट को 199 रुपीज कर दिया आपने। ठीक है, 199 रुपये कर दिया, इट मीन एक प्रोडक्ट पे आपको 109 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट प्लेस पे। लोगों ने आपके ऐड को देखा, ऐड पे देखने के बाद में उनको, लोगों को ऐड को अच्छा लगा, आप जो है फोटो डाउनलोड करेंगे ना, थोड़ा सा एडिटिंग कर लेंगे आपको कैनवा का यूज करके जो मैंने बताया था, तब उसके बाद में यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जब लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे ना, प्रोडक्ट आप उनको अच्छा लगेगा, उस पर क्लिक करने के बाद में आपसे बात करेंगे, और बात करने के बाद में बोलेंगे ठीक है भैया ये प्रोडक्ट जो है मुझे चाहिए, ये प्रोडक्ट जो है मुझे चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, उनसे एड्रेस ले लेना है। अब बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी आपको। ठीक है, इसके बाद इस प्रोडक्ट को ऑर्डर लिया आपने, आप मीशो वाले अपने अकाउंट पे गए, मीशो अकाउंट पे भी आने के बाद में वहां पे आपने रीसेलर अकाउंट बनाया अपना। रीसेलर अकाउंट बनाने के बाद में जब आपने जो उनका एड्रेस ले लिया है, एड्रेस ले करके वहां पे उनकी एड्रेस को आप प्लेस कर देंगे। लेकिन बड़ी ही कमाल की चीज ये है कि वहां पे एक ऑप्शन होता है, क्योंकि वहां का जो मीशो का प्राइस तो 90 रुपये है ना, और आपको उस 199 रुपये बेच रहे हैं। तो वहां पे जब रीसेलर अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहां पे ऑप्शन जब प्लेस करेंगे, जब ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वहां पे मीशो आपसे पूछता है क्या आपको ये रीसेल करना है, उसको यस बोलना है। यस करने के बाद में मीशो पूछता है कि आप अपनी प्राइस बताइए कि आप किस प्राइस में उसको बेच रहे हैं। तो वहां आपको सिंपली जो है 199 रुपीज डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद में प्रोडक्ट आपको प्लेस कर देना है। प्रोडक्ट आपका प्लेस होगा, प्लेस होने के बाद में जब ऑर्डर जो है कस्टमर के पास पहुंचेगा, उस पे प्राइस जो लिखा रहेगा वो 199 रुपीज रहेगा। ठीक है, जैसे ही कस्टमर ने पैसे वहां पे किया, आपके अकाउंट में आपका जो कमीशन प्राइस है 109 रुपये, वो जो है मीशो बड़े आराम से आपको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इट मीन्स कस्टमर को ये पता नहीं लगा कि आपका प्रोडक्ट जो है 90 रुपये का है, और आपके अकाउंट में जो है पैसे 109 रुपये बराबर से आपके अकाउंट में प्लेस हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये फैसिलिटी जो है मार्केट प्लेस हमें प्रोवाइड करके देता है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे का यूज करके भी लोग जो है अच्छा पैसा अभी के टाइम पे अर्न कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे इस पे कभी भी आप डिजिटल प्रोडक्ट का, डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं उसको कभी भी लिस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आप डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका मार्केट प्लेस का अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया,
है ना, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। मतलब वैसे प्रोडक्ट आपको प्लेस करना है जो कि फिजिकली प्रेजेंट हो, जैसे कपड़ा हो गया, टॉय हो गया, खिलौना हो गया, वैसे चीज नहीं करना है जो कि केवल ही केवल मतलब सॉफ्टवेयर के फॉर्म में अवेलेबल है, उसके उस वैसे प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि एक मार्केट प्लेस हो जाता है। दूसरा ग्रुप का ऑप्शन देता है। आज देखिए, आज के ग्रुप का ऑप्शन लोग क्यों यूज करते हैं। ग्रुप की हम बात करते हैं ना, ग्रुप की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपका कोई लोन का बिजनेस है, आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आपने क्या किया, कई लोगों को लोन आपने प्रोवाइड कर दिया, जो भी इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट पे आपने जो लोन प्रोवाइड कर दिया। लोन प्रोवाइड करने के बाद में उन लोगों को बोला आपने कि आप एक काम कीजिए सर, हमारा ये ग्रुप है फेसबुक का, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद में जब कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट वहां पे सेल करना होगा, कोई ऑफर डिजाइन करना होगा, तो आप सिंपली जो है उस ग्रुप में अपने प्रोडक्ट को या सेल को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को या फिर ऑफर को वहां पे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद में जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े होंगे वो सारे के सारे लोग आपके ऑफर को देख लेंगे, और देखने के बाद में अगर उनको पसंद आया तो वहां पे जो है आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। एक चीज मैं बताऊंगा कि आपको, एक चीज जो है, एक चीज बताऊंगा कि जब कभी भी आप मार्केट में उतरते हैं ना, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना सर, वो होता है इंसान का ट्रस्ट। अगर आपने प्रोडक्ट बेचने पे भरोसा किया ना, प्रोडक्ट बेचने में भरोसा किया आपने, तो आप, मैं बोल रहा हूँ 99.99% आप वहां पे फेल हो जाएंगे। आप सर केवल केवल ट्रस्ट बेचने का काम कीजिए। ट्रस्ट बेचने का जब काम करेंगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ 101% जो है आप वहां पे पास होंगे। ठीक है, और वैसे ही मैंने आपको बिजनेस बताया, मैंने अभी लोन वाला, कि आपने जब वहां पे लोन दे दिया, इट मीन्स लोगों का ट्रस्ट जो है आपके ऊपर बन गया, और एक बार ट्रस्ट बनने के बाद में जब ग्रुप में आपके ऐड हो जाते हैं, तो वहां पे जब कोई भी नेक्स्ट टाइम आप ऑफर वाले सेल्स को पिच करते हैं, तो बड़े आसानी से लोग जो है ट्रस्ट करके आपके ऊपर वापस से वो चीज खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट प्लेस हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा पेज हो गया। पेज भी सर सेम लाइक एज अ ग्रुप की तरह ही काम करता है, बस ये होता है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे पेज बनाना पड़ता है। ठीक है, और पेज बनाने के बाद में अपने यहाँ पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपके कोई क्या कहते हैं, पुराने जो ट्रस्टवर्दी कस्टमर है उसको पेज से फॉलो करवा लिए, या फिर नए लोगों को फॉलो करवा लिए, और वहां जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिए। तो ये ग्रुप और पेज की बात करें तो ये लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, चौथी बात करें सर, चौथी चीज वो होती है अपकमिंग मेटा, एआई, है ना। अब एआई का जमाना तो देख ही रहे सर, हर चीज जो है एआई पे विकसित हो रही है, हर चीज जो एआई पे डिपेंडेंट हो रही है। ठीक है, तो एआई का यूज जो है मेटा बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसका यूज करके जो है आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर पाएंगे। अगर अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे कैंपेन की, एड रन करने की, तो आप देखिए ना वहां पे भी जो है 99.99% काम जो है वो पूरा पूरा आपका जो है एआई के थ्रू ही हो रहा हो। ठीक है सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एआई का भरपूर यूज करना आपके पास में। ठीक है, तो ये हमारा मेटा का पूरा पूरा इको सिस्टम हो गया, फेसबुक हमारा इको सिस्टम हो गया, जिसको मैंने समझाया आपको। इसका यूज करने के बाद जो है अपने प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। ठीक, चलिए हम लास्ट बात करते हैं रीटारगेटिंग की। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बस बस 1 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद में सातवीं चीज हो जाती है, वो होता है हमारे पास में रीटारगेटिंग का। ठीक है, चलिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझूंगा। ठीक है, मान लीजिए कोई आपने एक वेबसाइट बनाया। ठीक है, आपने मान लीजिए एक वेबसाइट बनाया ई कॉमर्स का, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, वैसे ही आपने एक वेबसाइट बनाया। ठीक है, वेबसाइट बनाने के बाद में आपने जो है इसके प्रोडक्ट को लिस्ट किया, और लिस्ट करने के बाद में उसका जो है ऐड आपने फेसबुक पे चला दिया। ठीक, अब जैसे ही फेसबुक को कोई इंसान जाएगा, ठीक है, आप फेसबुक पे कोई इंसान स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐड दिखा, ऐड देखने के बाद ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद में वो जो लिंक मिला, लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे गया वो इंसान। ठीक है, वेबसाइट करने के बाद में आपकी वेबसाइट को विजिट किया, तो मान लीजिए कि 100 लोग जो है आपकी वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, 100 लोगों में से आपके मान लीजिए लॉगिन पेज को विजिट करने वाले केवल 20 लोग हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट करके कुछ लोग जो हैं, 40 लोग जो ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। मान लीजिए अपने प्रोडक्ट को कुछ लोगों ने, 30 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया। ठीक है, तो कितने हो गए, 90 पीपल हो गए। 10 लोग जो हैं केवल आपके थैंक यू पेज को विजिट करके छोड़ दिया। इट मीन्स 30 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया, लेकिन कहीं ना कहीं 60 और 10 70 लोग जो हैं ये आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, और विजिट करने के बाद में आपके
प्रोडक्ट को देख करके वापस आ जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो इंटरेस्टेड पीपल होते हैं हमारे प्रोडक्ट, ये 70 लोग जो हैं हमारे प्रोडक्ट के ये इंटरेस्टेड पीपल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा काम ये होता है सर कि ये जो 70 लोगों को जो है अपनी ऐड को बार बार दिखाना, इसी को बोलते हैं हम रीटारगेटिंग। अब आप बात सोचिए ना, एक चीज मान लीजिए कोई मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और कोई इंसान आपको पकड़ लेता है, बार 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 एक ही चीज आपको बताता है, तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर दूसरी चीज ये कह लीजिए कि बार बार एक ही चीज सुनने के बाद में आपका ट्रस्ट बन जाता है उस इंसान के ऊपर, और उसके जो है प्रोडक्ट को आप खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है रीटारगेटिंग का ऑप्शन जो है हमारे पास मेटा हमें प्रोवाइड करके दे देता है, और इसका एक सीधा साधा एग्जांपल होता है जिसको हम बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, जब कभी भी आपको रीटारगेटिंग करनी होती है ना अपनी वेबसाइट की, मैं ध्यान रखिएगा मैं केवल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वेबसाइट के थ्रू आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक टर्म आता है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल जो है एक कोड होता है ना, एक जावा स्क्रिप्ट जो होता है, जावा स्क्रिप्ट जो होता है, कोड होता है, वो फेसबुक हमें प्रोवाइड करके देता है। फेसबुक प्रोवाइड करके देता है, ठीक है, तो फेसबुक बोलता है कि इस पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे ले जाकर के आपने लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज को मैं ट्रैक करता रहूंगा। और जब मैं ट्रैक करूंगा, उसी के बेस पे आप अपने ऑडियंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन से ऑडियंस को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और वापस से उन लोगों को रीटारगेटिंग करके अपनी हाइट को दिखा सकते हैं। तो इन पिक्सल में थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। मैं केवल बात कर रहा हूँ वेबसाइट की। अगर कोई भी आप कैंपेन चला रहे हैं, जैसे इंगेजमेंट हो गया, ट्रैफिक हो गया, लीड्स हो गया, इन सब में सर पिक्सल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल एक वेबसाइट के लिए जो है आपको पिक्सल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं आपको बेटा प्रोवाइड करके दे देता है, और इन सारी चीजों को हमें सीखना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐड को चलाने के लिए। तो मैंने आपको आज बताया आपको कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग में डिफरेंस बताया आपको, डिजिटल मार्केटिंग के कितने मेथड्स होते हैं, आपको ऑर्गेनिक मेथड, इनऑर्गेनिक मेथड क्या होता है वो बताया मैंने आप लोगों को। फिर मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक वे में डिस्कस कर रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक वे में जब हम जाते हैं तो यहाँ हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कैसे डिजिटल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है, कैसे हम अपने सेल्स को पिच करने के लिए एनालिसिस करते हैं, कैसे अपने कैंपेन के रिजल्ट को देख करके वापस से इसको रीवेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कैसे हम रीटारगेटिंग करते हैं। इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, और आई थिंक मुझे लगता है इतनी चीजें जो हैं आज के लिए एनफ हैं आप लोगों को इसको रिवाइज करने के लिए। जब जाकर के आप इसको रिवाइज करेंगे ना, इसको रिवाइज करना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास जो है आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, वापस से भी एक ग्रुप में लिंक चला जाएगा, उसको डाउनलोड करके वापस इसको देखिए, इनको नोट डाउन कीजिए, और एक अपना एक नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो है आप रेडी कीजिए, तब जाकर के हम कल से इसके बारे में, कैंपेन के बारे में समझाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। जब तक आप इनको सीखेंगे नहीं ना, आप एक अच्छा ऐड को रन नहीं करेंगे। ऐड तो सर कोई भी कुछ भी चला देगा, लेकिन वहां पे पूरा पूरा पैसा जो है, मनी जो है ना, तो पूरा पूरा वेस्ट चला जाता है, कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब किसी को यहाँ कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो प्लीज मेरे से हैंड रेज करके पूछ लीजिए, या फिर अपने अनम्यूट करके खुद को आप मेरे से पूछ लीजिए। एक सेकेंड सर, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो मेटा की क्लास है उसमें 40% आपको थ्योरेटिकल प्लस 60% प्रैक्टिकल होगी, है ना। सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको नहीं हो सकती हैं, तो ये 40% प्रैक्टिकल जब आप सीखेंगे ना, इन्हीं का यूज करके 60% प्रैक्टिकल होता है, और पूरा मिला के 100% जो है हमारा मेटा की क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। अब इन जो चीजें मैंने आपको बताया, पहले समझाना इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं समझाऊंगा डायरेक्टली सीधे प्रैक्टिकल पे चला जाऊंगा तो चीजें आपके माइंड में नहीं घुसेंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम चलेंगे यहाँ पे, जैसे थ्योरी थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल, इन सारी चीजों को मैं आपको दिखाते चलाऊंगा। डोंट वरी, आप परेशान नहीं ना होइए, मुझे भरोसा कीजिए 15 दिनों तक आप मेरे पे, है ना, आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीजों को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होगा। चलिए, और किसी कोई डाउट है यहाँ पे, या कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछिए एक बार, नहीं तो क्लास को सर वहीं पर वाइंड अप करूंगा मैं। कल की क्लास थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मैं और ज्यादा चीजों को अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो वो तभी कारगर होंगी जब आप आज की क्लास जो है अच्छे से जाकर के एक बार वापस से रिवाइज करके आए कि टारगेटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है, रीटारगेटिंग क्या होती है, इसके बारे में जो भी क्लास में बताया आज क्लास में, सारी चीजों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और किसी को डाउट है तो पूछिए मेरे पास में। एक हेलो। सेकंड। हाँ जी सर, बताइए। सर इसका क्या रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा या पीडीएफ वगैरह भी देंगे? नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, इसकी सर पीडीएफ क्या हाँ। दूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, इस वो रिवाइज हो जाएगा, हम दोबारा देख लेंगे, तो वो तो कोई इश्यू नहीं हाँ, है। कीजिए, और जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उसको नोट डाउन कीजिए आपको ना, ताकि हाँ बार बार हाँ। बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। हाँ, मतलब पॉइंट वो रिमेम्बर रहे, याद रहे ना पॉइंट, ऐसे एकदम ऐसे करना होता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। नोट्स ओके बनाइए ओके। आप, और लास्ट तक जी। प्लीज मत रहिए आप लोग ना।
सब हाँ कुछ हाँ, समझ में बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बता रहे हैं सर आप, मजा आ रहा है वैसे तो कोई दिक्कत आगे भी मजा आएगा, बस आप बने नहीं। रहिए समझ। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए सर, ठीक है सर, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। गुड नाइट।